डालते हुए एक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो बना रही हूँ वो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। और इसके है ना, लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये किस किस चीज़ में यूज़ होगा और क्या क्या मैं इसका आगे बनाने वाली हूँ। तो आप है ना फटाफट देख लेना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसे ना इस तरह से ऐसे उंगली के ऊपर लेंगे। देखिए मैं दिखा दूँ, ये देखिए इस तरह से दोनों उंगलियों के ऊपर ये लेके इसमें डालेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर हम इसमें एक चैन लेंगे और ये दो चैन लेने के बाद यहीं पे डालेंगे। और ये देखिए फंदा हमने क्रोशे के ऊपर ले लिया, फिर से डालेंगे, फिर से फंदा क्रोशे के ऊपर। ये देखिए इस तरह से 3 बार क्रोशे के ऊपर और ये 4 बार, और 4 बार लेने के बाद ये हम एक पफ बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे इसी तरह से डालेंगे, एक बार ये क्रोशे के ऊपर, 2, 3 और ये 4, और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हमने ये 2 बनाए हैं ना, ऐसे ही हम ये तीसरा भी बना लेंगे और ये लास्ट में फोर्थ बना लेंगे। और इन सबको भी एक साथ इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। और अब इसे हम इस तरह से थोड़ा खींच देंगे और जो ये हमने यहाँ पे चैन ली थी यहाँ पे डाल के हम इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। और फिर हम 2 चैन लेंगे और ये देखिए इन दोनों पफ के बीच में डाल के हम फिर से ये एक बार क्रोशे के ऊपर, 2 बार, 3 और ये 4, और इन सबको हम एक साथ निकाल देंगे। फिर इसी में डालेंगे, फिर से ये देखिए इस तरह से क्रोशे के ऊपर और एक साथ ये निकाल दिया, ठीक है। फिर अगले में डालेंगे और ये इस तरह से हम क्रोशे के ऊपर ऐसे ही अगले वाले में भी डाल के हम 4 बार क्रोशे के ऊपर लेंगे और इसे एक साथ निकाल देंगे। फिर अगले में डालेंगे, इसी में डाल के फिर से बनाएंगे, 1 बार, 2, 3 और ये 4, सबको हम एक साथ निकाल देंगे। फिर अगली चैन में डालेंगे, फिर से देखिए ये चार, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला बचा है इसमें भी डाल के हम इसी तरह से ये क्रोशे के ऊपर हम बनाएंगे। चैन में डाल के जो हमने शुरू में 2 चैन ली थी ना उसमें डाल के इसे जॉइन कर देंगे। फिर 2 चैन लेंगे और ये जो अगले इन दोनों पफ के बीच में ये जगह है ना, यहाँ पे डाल के हम इस तरह से फिर से 4 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और इन्हें निकाल देंगे। फिर से इसी में डाल के हम ये 4 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और इन्हें निकाल देंगे। तो इसमें है ना, इन दोनों के बीच में हमने 2 ही बनाए हैं। अब इस अगले वाले में हम सिर्फ एक बार ये पफ बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से,
ये देखिए एक बार बन गया। अब अगले वाले में हम 2 बार बनाएंगे। ये देखिए 3, ये 4, और इन्हें एक साथ निकाल देंगे। फिर इसी में डालेंगे, फिर से हम ये देखिए बफ बना लेंगे। फिर अगले वाले में डालेंगे और एक बार बनाएंगे। इन सबको एक साथ निकाल देंगे। और ये देखिए अगले वाले में भी इसी तरह से हमें 2 बार ये बनाना है और ये निकाल देना है। ऐसे ही हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा इसी तरह बना है। इसमें 2 बार बनाया, फिर 1, फिर ये 2, फिर 1, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, ये 1, फिर 2, फिर 1। फिर अब हम इसे ना जहाँ पे हमने चेन बनाई थी वहाँ पे डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। उसके बाद में फिर से 2 चेन लेंगे और ये अगले वाले में डाल के हम यहाँ पे फिर से 2 के ऊपर 2 ही पफ बनाएंगे। देखिए ये 2 पफ जो हमने एक साथ बनाए थे ना, उसके अंदर हमें 2 ही पफ बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। फिर जो ये एक बनाया था इसमें हम यहाँ पे इसकी एक साइड में एक बार ही बनाएंगे। ये देखिए फिर इससे आगे वाले में हम फिर से एक बार ही बनाएंगे, ठीक है। और इससे आगे वाले में हम 2 बार बनाएंगे। ये देखिए ये 2 बार बने, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 बार बनाए, फिर एक एक करके 2 बार बनाए, और फिर ये 2 बार 2 एक में ही बनाए। फिर इसमें एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम पूरे में बना लेंगे। जो ये 2 वाला है इसमें 2 बार ही बनाना है और फिर 2 एक एक करके बनाने। तो ये देखिए हमने ये पूरा का पूरा इसी तरह से बनाया है। देखिए 2 के ऊपर ये 2 बनाए, फिर एक एक पफ बनाया दोनों तरफ, फिर ये 2 बनाए और फिर ये एक एक बनाया और फिर ये 2 बनाए। तो इसी तरह से हमने ये लास्ट तक बना लिए हैं। अब हमने जो चैन ली थी उसी में डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब हम फिर से 2 चैन लेंगे और अब हमें 2 नहीं बनाने हैं। हर एक में डालते हुए हमें एक एक ही पफ ये बनाना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर अगले वाले में एक ही बनाएंगे। ये देखिए फिर इससे अगले वाले में एक बार ही बनाएंगे। सब में हमें एक एक ही पफ ये बनाना है, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू पूरे में हम करेंगे। तो ये देखिए हमने पूरे में इसी तरह से कर लिया है। अब ये चैन में डाल के हम इसे जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से जॉइंट हो गया। अब हम इसमें ना एक चैन लेंगे और ये अगले वाले में डाल के हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर ये देखिए में डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम पूरे में ना हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से।
हाफ डबल क्रोशिया में ही है ना हमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक पूरे में यहाँ तक हम कर लेंगे। तो ये देखिए पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने शुरू में एक चैन ली थी ना उसमें डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर से एक चैन लेंगे और हर एक चैन में डालते हुए एक एक हाफ डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। हर एक चैन में ही हमें डालना है और ये हमें बनाना है। ठीक है, इसमें कोई हमें घटाना बढ़ाना नहीं है। इसी तरह से डालते हुए हम पूरे के पूरे में ये बना लेंगे। ठीक है, पूरे में हर एक चैन में डालते हुए एक एक हाफ डबल क्रोशिया हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। और ये पूरे में बन गया। अब जो हमने ये चैन ली थी, ये देखिए शुरू में एक चैन ली थी ना हमने, इसी में डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे और यहीं पे हम कट कर देंगे। ठीक है, तो ये कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ये कट कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हम रुई ले लेंगे और इसके अंदर भर देंगे। आपके पास रुई नहीं है तो और कटी हुई आपके पास अगर है ना ये वूल पड़ी हुई है कोई बेकार या हो, वो इसके अंदर आप भर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ये बनके पूरी तैयार हो गई है। इसे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा धागा है इसमें हम इस तरह से डाल के इसके अंदर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये हम यहाँ से फिर है ना कट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा बन गया। अब हम इसकी है ना पत्तियाँ बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये ग्रीन वाली ऊन ले लेंगे और इसमें भी हम इसी तरह से फंदे को क्रोशे इसके उंगली के ऊपर इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पे इस तरह से डालेंगे। ये मैजिकल रिंग होती है, तो ये इस तरह से डाल के यहाँ पे एक चैन ले लेंगे। इस तरह से एक और चैन लेंगे और यहीं पे डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहीं पे डालेंगे और देखिए फंदे हमें ना इस बार 2 बार क्रोशिया के ऊपर लेंगे और इस तरह से हम ये ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इसी में डाल के हम इस तरह से ये एक छोटी सी कंगूरा बना लेंगे। फिर हम 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और यहीं पे डाल के हम एक हाफ ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर 1 2 चैन लेके यहीं पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया हम बना देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारी एक पत्ती बन के तैयार हो गई है। ठीक है, उसके बाद में फिर से 2 चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहीं पे डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और ये लास्ट वाले में डाल के इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर से 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और यहीं पे डाल के हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे और यहीं पे डाल के सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए हमारी 2 पत्ती बन के तैयार हो गई हैं। ऐसे ही हम इसमें ना 5 पत्तियां बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से करते हुए आप इसमें ना 5 पत्तियां बना लेना। सेम तरीके से बनाना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया है सेम वैसे ही हमें ये
पूरी बनानी है। ठीक है, अगर आपका ये धागा कम रह जाता है इसे, तो इसे हल्का सा इस तरह से खींच लेंगे और फिर यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे। तो इसे पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने इसमें 1 2 3 4 5 पत्तियाँ बना ली हैं और ये 2 चैन लेके अब हम यहीं पे डाल के सिंपल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, अब 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैन लेके हम इसमें इसे अब काट देंगे और ये वाला धागा हमें थोड़ा सा लंबा काटना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने थोड़ा सा लंबा धागा कर लिया है। अब जो ये हमारा चे का धागा था इसे हम इस तरह से खींच देंगे और इसके बीच में ये का डाल के हम ये ऊपर की तरफ से डाल के हम नीचे की तरफ से इसे ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, तो ये बीच में आ जाएगा हमारा और ये वाला हमने देखिए अच्छे से ये खींच लिया है। ठीक है, अब हम इसे ना इसके ऊपर ही इंसर्ट कर देंगे, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए आप चाहे तो ये ना सुई से निकाल लीजिए, लेकिन मैं ये धागे को इसके साथ ही इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये धागे को, ये ऊन को इसमें से ऐसे निकाला, फिर ये दूसरे वाले में डाला, इसमें से इसे डाला। बस इसमें करना क्या है कि आपको इसे इसमें ना अच्छे से टाँक देना है बस। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम इसमें ना अच्छे से ये टाँक देंगे और इसे भी कट कर देंगे। तो इसे टाँकने के लिए ज़्यादा कोई ऐसे मेहनत नहीं करनी है, बस इसे पकड़ना है धागे को और दूसरी तरफ से इसे यहाँ से निकाल देना है। चाहे तो आप है ना ये वाला काम अगर आपसे क्रोशे से नहीं हो रहा है तो आप है ना क्या करेंगे कि है ना एक वो ले लेंगे सुई और उसमें इसे ना ऊन को डाल के और इसे निकालते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ पा रहा है, जैसे मेरा ये नहीं निकल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, आप सुई डालिए और सुई से निकाल लीजिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो मैं इसे ना फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप सुई से इसे आराम से निकाल सकते हैं। तो ये पूरा करके और फिर मैं आपको है ना दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह से मैंने है ना ये 2 बना लिए हैं। ये देखिए, को रख के दिखा दूँ, ये मैंने ना 2 बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर के लिए बनाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले 20 चैन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 चैन ले ली। अब हम फर्स्ट वाली चैन में ही डाल के, ये देखिए फर्स्ट वाली चैन में ही डालेंगे, एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे वाली में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर ये 2 बार फंदे लेंगे। इससे आगे वाली में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे आगे वाली में हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चैन में एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर इससे आगे वाली चैन में फिर से डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर इससे के वाली में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे आगे वाली में एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर इससे आगे वाली में डाल के हम
फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने शुरू में किया था। देखिए 2 चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर ये 2 बार फंदे लेंगे और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर इससे आगे वाले में डालेंगे और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन में। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह का बनेगा। फिर इससे आगे वाली में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और इससे आगे वाली चेन में हमें सिंपल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद में हमें दूसरी तरफ आना है और जहाँ हमने सिंपल क्रोशिया बनाया है ना, वहीं पे हम उसी चेन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये हाफ डबल क्रोशिया बना था जहाँ, वहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जहाँ पे हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं वहाँ हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया आपको पता ही है, जो ये 2-2 फंदे करके ना हम 3 बार में निकालते हैं। ठीक है, फिर हम ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जैसे इधर बनाया है सेम इधर भी ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये बन गया। अब लास्ट में हमारा जो रह रहा है वो एक सिंपल क्रोशिया रह रहा है, लास्ट वाले में डाल के हम सिंपल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, और ये यहीं पे हम है ना अब कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा है ना ये बन के तैयार हो गया है और ये हमारे दोनों ये बन गए हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए इसे इस तरह से पकड़ेंगे और जो हमने ये सिंपल क्रोशिया बनाया था ना, वहाँ ये देखिए इस तरह से निकालेंगे और ये फंदे को हम निकाल लेंगे ऊन को। ठीक है, ये निकाल लिया। फिर हम ये वाला लेंगे और इसे दूसरी साइड डालेंगे और इसे भी इस तरह से डाल के हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जहाँ तक ये चैन बनी हुई है। अब हम इन दोनों में नॉट लगा देंगे इस तरह से। ये नॉट लग गई। अब ये दोनों को पकड़ के हम ऐसे घुमा देंगे और यहाँ पे हम एक सिंपल चैन बनाएंगे। जितनी इसमें बनेंगी ना उतनी ये सिंपल चैन हम इसमें बना देंगे। ठीक है, और ये यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे। ये हमारा, इसे हम कट कर देंगे यहाँ से। तो ये देखिए हमारी ये बन के ना पूरा तैयार हो गई है चेरी। और आपको ये कैसी लग रही है मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए कितनी सुंदर सी और प्यारी सी ये बन के ना तैयार हुई है। और ऐसे ही देखिए मैंने ये भी बना ली थी सेम तरीके से, सेम प्रोसीजर से, और बिल्कुल सेम मैंने इसमें सब कुछ ऐसे ही रखा है। तो आप है ना, मैं इसमें ना एक अलग से ही अच्छे से है ना ये बनाऊंगी, जो तोरण होगी या क्या होगा वो आप देखना आगे। और इस दूसरी वीडियो का लिंक जिसमें इसे मैं लगा के दिखाऊंगी और बताऊंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आप ये बना लीजिए। मैंने और भी बहुत सारे कलर की ये बनाई है, तो मैं वो सब बना के लगा के आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।